कल की कथा में हम लोग सुने वो पिंगला नाम की जो वेश्या थी, जो विदेह नगरी में रहती थी, और जब उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उसने बड़ा सुंदर गीत गाया। बड़ा प्रेरक गीत है, सबों को उस गीत को सुनना चाहिए। अहोर में मोह बीतती पश्यता विजितात्मनः। अहो से शुरू कर रही है। हाय 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 हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। या कान्तादशतः कामम् कामयेन वालिशा। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। यह कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। वो गीत के स्वर में इस बात को गा रही है। आगे कहती है कि सततं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिं विहाय। नित्यम इमं विहाय अकामदं दुःख भयाविशोक। अकामदं दुःख भयाधिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजे ज्ञा। कहती है आगे कि हाय हाय, देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। और जगत के पुरुष अनित्य हैं और भगवान नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया जो मेरे एकदम निकट में हृदय में निवास कर रहे हैं। उनको तो मैंने छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे वो क्या दिए हमको, तो दुख दिया, भय दिया, आधि व्याधि, शोक और मोह ही दिया। यह मेरी मूर्खता का हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। और इस प्रकार से बहुत ही पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वो अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। यहाँ तक कथा हम लोग कल सुने थे। आगे दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि राजन,
मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उस बड़ा सुंदर एक कथा इस पर दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा को सुनाया कि एक कूरर पक्षी थी। अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए वह जा रही थी। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर और चोंचे मारने लगे। ये संग्रह का फल देखो, वो संग्रह कर ली, खा लेती उसी जगह, सो नहीं, चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर के वो घूम रही थी। और उससे जो बलवान पक्षी था उसके पास तो मांस था नहीं, तो छीनने के लिए उसको घेर कर चोंच मारने लगा। जब कूरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। इसी प्रकार से जो धन संग्रह करते हैं, जो वस्तु अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना उन्हें दुख का कारण है। जैसे इसको दुख का कारण वो मांस का टुकड़ा था, और तब जब वो छोड़ दिया उस मांस के टुकड़े को तब उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से लिया। बालक को देखो कैसा बालक का स्वभाव होता है कि वो अपने आत्मा में ही रमन करता है, अपने साथ ही क्रीड़ा करता है। अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ, जैसे बच्चा मौज से रहता है। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। बच्चा कितना अपने ही में आत्मा में रमता रहता है, इसका बड़ा सुंदर एक कथा है कि एक बहुत गरीब दंपति बहुत मुश्किल से दिन भर का भोजन वो जुटा पाते थे। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन आध्यात्मिक थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर 3-4 व्यक्ति आ गए। अब उनकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, मेरे पास तो कुछ है नहीं और इनको हम क्या खिलावे, क्या दें, और ऐसे हम इनको लौटा नहीं सकते। तो पति बेचारे कहे कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आता, लकड़ी वगैरह हम तो बेचते हैं, वही से उसी से जो कुछ मिलता है जिससे मेरा परिवार चलता है, तुम ही कुछ हमको बताओ। तो पत्नी कही एक उपाय है मेरे पास। देखिए, कोई भी जो अतिथि आता है तो चूँकि मेरा बच्चा है भी छोटा सा, तो खाना खा लेगा तो ज़रूर कुछ न कुछ बच्चे को दे देगा, उससे हम लोग लोन सुधा लेंगे, लेकिन अतिथि को हम खिलाएंगे। आप ऐसा कीजिए, आप उधार ले आइए। उस बच्चे के बल पर पति गया, उधार लेकर के सब सामान ले आया। पुरानी कथा है, 5 आने की बात थी, उधार जो लाया था।
तो अतिथि लोग जब खा लिए, खाना खा करके बड़ा आशीर्वाद देखे, लेकिन भूल गए देना बच्चे को, चले लौट गए। अब तो दोनों दंपति ये सोचने लगे कि भाई ये तो मेरा नुस्खा काम नहीं किया, हम लोग कैसे इस लोन को सधाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, पति महाराज कहे आज हम ज़्यादा लकड़ी काटेंगे और धीरे धीरे इस लोन को सधाएं। जब वो बाहर निकलने लगे तो देखे कि उस अतिथि में से कुछ लोग लौट रहे हैं। अच्छा आप लोग लौट रहे हैं? तो हाँ, एक चीज़ हम लोगों से भूल हो गई। तो क्या? उस बच्चे को कुछ दिया नहीं हमने। बच्चा कहाँ है, बुलाओ। माँ बच्चा लेकर के आ गई तो वो 2 आना दे रहे थे। बच्चा कहा नहीं लेंगे। हाँ क्यों? तो नहीं लेंगे। तो अतिथि ने कहा कि आप बताइए ना, कहिए ना, तो आपकी बात को मान लेगा। बुआ ले लो। नहीं लेंगे। तो क्यों नहीं लोगे? तो हमको 5 आना खर्चा हुआ है, 2 आना दे रहे हैं। इतना अच्छा बच्चे का जो आत्मा में वो रमता रहता है, उसके पास कुछ भी द्वेष वगैरह कुछ नहीं, मौज में रहता है। बोल गया ये भोला भाला निश्चित नन्हा सा बालक। और ये जो है इस प्रकार का जो बालक वो परमानंद में मग्न रहता है। अब इसलिए ये शिक्षा जो है दत्तात्रेय जी महाराज को बालक से मिली। अपने आत्मा में रमो, जैसे बच्चा भोला भाला बच्चा रहता है। अब फिर एक कुमारी कन्या से उन्हें एक शिक्षा मिली। ये भी कथा बड़ा अच्छा है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर, वो भी गरीब थी, तो कुछ अतिथि आ गए उसे वरण करने के लिए। कई लोग आ गए और उसके जो घर के पिताजी जो वयस्क लोग थे वो बाहर गए हुए थे। अब ये लड़की सोचने लगी, कुमारी कन्या, कि हम क्या करें, इनका आतिथ्य सत्कार तो इनको करना है, नहीं तो मेरे पिताजी की बदनामी होगी। इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। और वे लोग, जिसमें कुछ महिला भी आई थी जो दादी के समान थी, वो उसके कलाई में लड़की को शंख की चूड़ी पहना दी थी। तो जब धान कूटने लगी तो चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। और दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैं भी उसी समय में उस जगह कहीं से पहुंच गया। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी कि ये तो सुन लेंगे ये लोग कि धान कूट रहा है, लड़की तो धान कूट रही है, इसका मतलब इसके घर में कुछ नहीं। इसको निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था। इससे चूड़ी जो बज रही थी, जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक था। और उसने क्या किया, लड़की ने, कुमारी कन्या ने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली। अब बच गया 2 चूड़ी, दो चूड़ी लेकिन छोड़ दी थी। अब दोनों हाथों में केवल 2 चूड़ियां बच गई। अब वह फिर धान कूटने लगी, फिर खन खन बजने, परंतु वे 2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने क्या किया, एक एक चूड़ी और तोड़ दी। बड़ा सुंदर कथा है, इसको समझिए आप लोग। ये दत्तात्रेय महाराज से क्या शिक्षा ली। जब एक एक चूड़ी और तोड़ दी, तब जाकर के उसके कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, या किसी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। तो कहते हैं कि रिपुदमन, हे राजा सुनो, उस समय लोगों का आचार विचार
निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। दत्तात्रेय जी महाराज का मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, देखो शिक्षा क्या है कि जब बहुत, जैसे बहुते चूड़ी था, तो जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। क्या सुंदरता है इस कथा। हम लोग एक साथ रहने की कोशिश करते हैं, ये कलह का कारण है। और जब दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती है। दो चूड़ी छोड़ दिया तब भी कलह का कोई ना कोई बातचीत उठ जाता है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। इसलिए जब एक चूड़ी छोड़ दिया उसने, अकेले विचरना चाहिए। ये सन्यासियों के लिए एक शिक्षाप्रद बात जो कि दत्तात्रेय जी महाराज ने ग्रहण किया। अब हम लोग जो कल वाली भजन है उसको ही गाएंगे। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो खग मृग व्याध अजामिल तारे, खग मृग व्याध अजामिल तारे, जिनकी नाव व्याध अजामिल तारे, खग मृग व्याध अजामिल तारे, जिनके नाव भरी गज की सुनत उठी धाये, रुके न पलक घड़ी, भजो रे राम गोविंद हरि, भजो रे राम अधम जन तारे, और अनेक अधम जन तारे, गिनते न जात करे, और अनेक अधम जन तारे, और अनेक अधम जन तारे, ओ गिनते न जात करे, कहत कबीर राम 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 राम
कहत कबीर राम नहीं जासु कहत कबीर राम नहीं जासु तामुख अरे तामुख धूल भरी